हम कुछ वचनों को देखेंगे जो मिसलेनियस वचन है, मतलब मिक्स्ड वचन है, जिसके बारे में मिक्स्ड टॉपिक के अनुसार होगा। लेकिन हम बहुत निग्लेक्ट करते, इग्नोर करते हैं ऐसे वचनों को, ऐसे टॉपिक्स को जो हमारे माइंड को समझ में आना चाहिए, लेकिन हम उसको इग्नोर भी कर देते, कभी कभी निग्लेक्ट भी कर देते, कभी कभी उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है ऐसे वचनों की तरफ। लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है जब ऐसे वचन हमको मालूम नहीं रहते। ओके, तो हम उन वचनों की तरफ जाएंगे। यहाँ पे व्यवस्था विवरण का 33 अध्याय का 28 वचन देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 28 वचन। और इज़राइल निडर बसा रहता है, अन्न और नए दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। कभी सोचा है आपने ये वचन को? व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 28 वचन। जो परमेश्वर का भय रखकर चलते हैं, अकेला वो परमेश्वर के साथ विश्राम में रहता है। और इज़राइल निडर बसा रहता है, अन्न और नए दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। देखिए, तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। आपको बहुत ध्यान से देखना है। ओके, तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे। एक्चुअली अगर आप उनके हाई प्लेसेस को तोड़ेंगे तो वो आपके दुश्मन बन जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आप उनका नुकसान कर रहे हैं, आप उनके पावर्स ऑफ डार्कनेस को लताड़ रहे हो, आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हो, आप उनके कोई भी षड्यंत्र को आपके ऊपर होने नहीं देते हैं। आप उनका पीछा करके उनको लताड़ते हैं, कुचलते हैं, प्रार्थना से उनको दौड़ा देते हैं। तो आप उनके ऊंचे स्थानों को रौंद रहे हैं। और फिर भी यहाँ पे लिखा है शत्रु तुझे सराहेंगे। शत्रुओं ने आपके साथ दुश्मनी निभानी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है। आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? अंधेरे के ऊपर उजियाला प्रबल होता है। ओके, अंधेरे को उजियाले के अधीन हो जाना पड़ता है। भले ही वो शत्रु है, भले ही उनके कोई ऊंचे स्थान है, भले ही उनके पास बहुत सारे जादू टोना के हथियार है, भले ही उनको बहुत सारा ज्ञान है, भले ही उनके पास बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जो दिमागदार की चीज़ें हैं, ट्रिक्स है, ओके, बहुत कुछ करने के। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू परमेश्वर का भय रख कर परमेश्वर के विश्रांति में चलने वाला इंसान है तो शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा।
हालेलुया। ये सीक्रेट एरिया ऑफ लाइफ मसीही लोगों को समझ में आना चाहिए। जब आप परमेश्वर को भय रख कर चलते हैं, उसकी दया को लेकर चलते हैं, उसके प्रेम से भरपूर होकर चलते हैं, और आपको जब शत्रु परेशान करता है, आपको किसी प्रकार से वो दुष्टता करता है, तो आप उसके ऊपर वॉरफेयर प्रेयर लगा देते हैं, आप उसके ऊपर परमेश्वर के स्वर्गदूतों को फाइट में लगा देते हैं, तो आप उनके ऊंचे स्थानों को रौंदते हैं, लेकिन फिर भी शत्रु आपको सराहेंगे। वो आपको गालियाँ नहीं देंगे, वो आपके बारे में उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। ओके, वो आपके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो दुश्मनी निभाया जाता है, और फिर भी आप उनको रौंदते जाएंगे, उनके ऊंचे स्थानों को रौंदते जाएंगे, उनके पावर्स ऑफ डार्कनेस को आप गिराते जाओगे, आप उनको एंटरटेन नहीं करोगे, उनके पावर्स को आप एंटरटेन नहीं करेंगे, और वो फिर भी आपके शत्रु हैं, लेकिन फिर भी वो आपको अपोज नहीं करेंगे, वो सराहेंगे आपको। ये डिफरेंट स्टोरी है मसीही लोगों का। ओके, ये डिफरेंट स्टोरी है। आप बाहर किसी को एक गाली दो, वो आपको 10 गालियाँ सुनाएगा। ओके, तो अपोजिंग पावर्स में प्रेशर रहता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बोलता है शत्रु तुझे सराहेंगे और तू शत्रु के ऊंचे स्थानों को रौंद देगा। ऐसा कैसा हो सकता है, राइट? तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है मसीहों के लिए। इसको हमने अपने अंदर लेकर चलना है। सिर्फ गुड्डी गुड्डी क्रिश्चियन बन के नहीं चलना है। परमेश्वर ने हमको शत्रु के साथ फाइट करने के लिए रखा है, और शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कह चुका है कि तेरे कोई हानि नहीं होगी, और इसके बावजूद और ये भी वचन लिखा गया है कि अंधेरा जो है वो उजियाले के ऊपर प्रबल नहीं हो पाता है। ओके, वो अपनी दुर्बुद्धि को, वो अपनी निर्बुद्धि को आपके ऊपर चढ़ा नहीं सकते हैं, उनको शांत हो जाना पड़ता है। ओके, और वो आपको सराहेंगे क्योंकि उनको आपके कारण उजियाला दिखाई देता है, आपके कारण उनको अपनी खामियां दिखाई देती है। उनके अंदर परमेश्वर का प्रेजेंस आप उनको आदर करना सिखाता है, और वो आदर के साथ ही आपको सराहेंगे, वो आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है मसीही लाइफ का। आपको इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। कभी आपने इसके बारे में सोचा नहीं है। ओके, यहाँ देखिए यिर्मयाह का 10 अध्याय का 21 वचन, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते, और उनके सब भेड़ें तितर बितर हो गई है। तो चरवाहे का एक कैरेक्टर, उनके भेड़ के ऊपर से चरवाहा कैसा है समझ में आता है। अगर उनकी भेड़ तितर बितर हो गई है, स्कैटर हो गई है, अगर उनकी भेड़ का ठिकाना ही नहीं है कहीं पर, तो इसका मतलब चरवाहे की गलती है, लीडर्स की गलती है कि वो प्रेयरलेस है और दर्शन के बिना है। वो उसने कलसिया तो खोला होगा, उसने कोई चैनल तो खोला होगा, उसने कोई काम करना तो शुरू किया होगा, लेकिन उसके पास दर्शन नहीं है। ओके, जिसके पास दर्शन नहीं है और जो प्रार्थना से भरपूर नहीं है, उसकी भेड़ एक दिशा में नहीं रहती है, उसकी भेड़ तितर बितर हो जाती है। उसकी भेड़ों को कोई भी बांट लेता है, लूट लेता है, बांट लेता है, खींच लेता है, दूसरी कलसिया में खींच लेता है, दूसरों के प्रचार खींच लेते हैं, दूसरों के माहौल खींच लेता है। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि वो चरवाहा जो है उनके ऊपर, जो उनका लीडर है, उसके पास भेड़ों के लिए और कलसिया के लिए कोई दर्शन नहीं है, और वो प्रार्थना भी नहीं करता है। ये सिर्फ वो क्या किया है, एक स्टेटस बना दिया है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ और ये मेरे कलसिया के लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में ना उसके पास दर्शन है कि इस भेड़ का क्या करना है, और इस दर्शन नहीं है कि ये कलसिया का क्या उद्देश्य रखना है, कुछ पता नहीं।
और प्रार्थना भी नहीं करता है। बस दशमांश आएंगे, ऑफरिंग आएंगे, उसके ऊपर चलाना है सब कुछ और बस छोड़ देना है भेड़ों को ऐसे ही तितर बितर होने के लिए। तो ये तितर बितर हुई भेड़ समझ जाना है कि ये फॉल्स चीज़ें हैं जिसके अंदर फाउंडेशन नहीं है। ये कलसिया के अंदर फाउंडेशन नहीं है जो तितर बितर हो जाती है भेड़ें। गॉड्स देखो रोमियो का 1 अध्याय का 18 वचन, रोमियो का 1 अध्याय का 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। कोई आत्मिक उन्नति का काम करने वाला अगर कोई रहेगा, ओके, प्रार्थना वीर है, दर्शन के साथ है और आत्मिक अगुवा के पोजीशन में वो उठकर आना चाहता है, कोई उसको आने नहीं देगा उसको। ओके, क्यों पता है? क्योंकि उसके कारण लोग परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे। ओके, उसके कारण लोग परमेश्वर को पहचानने लगेंगे। उसके कारण लोगों के अंदर परमेश्वर बहुमूल्य चीज़ बन जाएगा, प्रेशियसनेस बन जाएगा। तो वो उस अधर्म के साथ, जो दुष्टता के साथ वो अपने काम करेंगे और आगे आने वाले स्पिरिचुअल लीडर्स को वो रोक देंगे, आगे आने वाले स्पिरिचुअल उन्नति के कामों को वो रोक देंगे, आगे आने वाले स्पिरिचुअल जो भी प्लेटफॉर्म से वो ख़राब करने के लिए उठ जाएंगे। ओके, क्यों पता है? क्योंकि वो अंधेरे को फैलाए रखना चाहते हैं, वो ल्यूक वार्म क्रिश्चियंस रखना चाहते हैं, गुनगुने क्रिश्चियंस रखना चाहते हैं। गुनगुने क्रिश्चियंस के बारे में ऐसा है ना कि आप मसीही होने का मज़ा तो ले सकते हैं लेकिन उसके डेस्टिनी में उतर नहीं सकते हैं। मसीही होने का पूरा मज़ा उठा सकते हैं और पाप का मज़ा भी उठा सकते हैं। लेफ़्ट हैंड से पाप करना, राइट हैंड से भले काम करना, लेफ़्ट हैंड से पाप करना, राइट हैंड से धर्म के काम करना, लेफ़्ट हैंड से पाप करना, गुप्त में पाप करना। ओके, अंधेरे के चांद और सूरज के अंधेरे के अंदर तपस्या करना, उसके ताबीज़ों को इस्तेमाल करना। ओके, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और रिचुअल्स को करना। चांद के नीचे पानी रखा जाएगा, फिर पानी का अंदर वो पावर आएगा चांद का, फिर वो पावर को हम यूज़ करेंगे, फिर उसके द्वारा क्या होता है, उसके ऊपर जो बोलेंगे वो पानी जिसके ऊपर डालेंगे वो वैसा हो जाता है। तो ये पावर यूज़ करेंगे। ओके, कुछ अंगूठियाँ यूज़ करेंगे और कुछ पायल यूज़ करेंगे। वुमेन्स लोग, स्त्रियाँ पायल पहनती है, वो पायल यूज़ करेंगे। हाथ और पैरों के कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे। पैरों के तलवे किसी को दिखाएंगे तो क्या होता है, ओके, हाथ के तलवे दिखाएंगे तो क्या होता है, उंगलियों के कुछ नचाए तो क्या होता है, किसी के सामने से निकल जाना, गुज़र जाना, फिर उससे क्या होता है। ओके, ऐसा सारा चीज़ जो है ना, ये सब भी करेंगे लेफ़्ट हैंड से और राइट हैंड से धर्म के काम भी करेंगे। ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस होते हैं वो। ओके, तो ये लोगों को क्या चाहिए रहता है? ल्यूकवार्म करना है। कलसिया बस रे बस। ओके, टकाटक एंड दन दनादन। ओके, लेकिन मसीही लोग कैसे हैं? हाफ दिस एंड हाफ दैट। ओके, तो ये भी है और वो भी है। तो ऐसा ही वो रखना चाहते हैं माहौल को। उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। ओके, वो गुनगुने मसीही रखना चाहते हैं, वो फायर के साथ भरने वाले पावरफुल मसीही बनने देना नहीं चाहते हैं। उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ
और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। बहुत बार मैं ये बातों को सोचती हूँ कि परमेश्वर ने सच में दया किया है मुझ पर कि मुझे ऐसे बातों से दूर रखा। पर मेरे मम्मी और पापा के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे सारे गंदे कामों से उन्होंने दूर रखा। परमेश्वर को धन्यवाद। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं, बस परमेश्वर और मैं काफ़ी हूँ। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ठीक है, तो उनके सारे फ्रेंड्स में भी वही लोग रहेंगे जो पावरफुल मसीहों को ल्यूक वार्म करना, ओके, पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर्स को ल्यूक वार्म कर देना, उनका ये पेशा है, ओके, उनका ये मकसद है। कलसिया के अंदर आपको 99% यही लोग मिलेंगे जो इसको ही ढूंढते रहते हैं। 1% भी कोई परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलने वाला ना रहे, 1% भी ना रहे, ओके। अगर उनको पता चल गया कोई वफादारी के साथ उठ रहा है ऊंचा, तुरंत उसको कुछ खिला देंगे, तुरंत उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको कुछ घेरना शुरू करेंगे, उसके ऊपर कुछ डालना शुरू करेंगे, उसको अटैक करना शुरू करेंगे, ताकि वो वफादारी उसकी टूट जाए और वो निर्बुद्धि बन जाए, विश्वासघाती बन जाए, माया रहित बन जाए, निर्दय बन जाए, बदनाम करने वाला बन जाए, ओके। वो परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाला, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातें बनाने वाला, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला ऐसा बन जाए, लोभी, बैरभाव रखने वाला, डाह से, हत्या से, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो जाए, चुगलखोर बन जाए। ये सब कैरेक्टर जो है ना, ये सारी चीज़ें जादू टोना करने वाले पावरफुल मसीहों के अंदर भरना चाहते हैं। इसकी वजह से पावर ख़त्म हो जाता है, परमेश्वर का प्रेजेंस ख़त्म हो जाता है, परमेश्वर के साथ दूरियां बढ़ जाती हैं, और फिर वो
बैड कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। उसको फिर अगर कोई पहचानेगा तो वो बोलेगा अरे नहीं नहीं वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, अरे नहीं हम उसके साथ थे, हमको पता है वो ऐसा है, वो वैसा है, वो गलत है, वो बेकार है, वो गंदा इंसान है, वो ये है, वो है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ खिलाया गया, कुछ ना कुछ उसके ऊपर डाला गया। जब वो फायर में रहा करता है, जब वो पावरफुल रहा करता है, उसको कुछ ना कुछ तो भटका देने का काम कर दिया। तो 99% का प्रेशर अगर वहाँ पर इस तरह का है, 1% इंसान क्या करेगा उस प्रेशर के नीचे, है ना? फिर बोलेंगे कि मसीही प्रेम में चलो। मसीही प्रेम कहाँ है? ल्यूकवार्म क्रिश्चियन में नहीं रहता है मसीही प्रेम, है ना? पावरफुल क्रिश्चियंस में मसीही प्रेम दिखाई देता है, ल्यूकवार्म में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको समझ में आना चाहिए कि क्यों लोग हमको कलीसिया के अंदर फायर से पावरफुल होने नहीं देते, ताकि आपके अंदर ये सारे प्रकार के गलत काम शुरू रहे और आप ल्यूकवार्म बने रहे, पावरफुल क्रिश्चियन ना बने। अब इसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है, ऐसा काम करने वाले के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। क्या आपको ये मालूम था कि परमेश्वर का क्रोध ताड़ना ऐसे लोगों के ऊपर आता है? नहीं मालूम था, अब आपको मालूम पड़ गया कि वो लोग क्यों आपको सताएंगे, कलीसिया के अंदर आपको क्यों सताएंगे, कलीसिया के अंदर आपको परेशान होता हुआ रखना चाहते, आपको शांति से रहना नहीं देना चाहते, या कलीसिया के अंदर आपको खाने में कुछ तो मिला कर देना चाहते, या आपको कहीं ना कहीं से आपका कुछ तो बिगाड़ने के पीछे रहते। क्यों ऐसा? ताकि आप निर्बुद्धि बन जाए, विश्वासघाती बन जाए, माया रहित बन जाए और निर्दय बन जाए, और परमेश्वर के विधियों को आप भूलते जाए, और उसके कारण फिर आपकी मिस्टेक्स इतनी बढ़ जाएगी कि आप आराम से बदनाम करने वाले, बैर भाव रखने वाले, डाह, हत्या, ये सारी चीज़ें आपके द्वारा होने लगेगी। आप गलत पावर के नीचे चले जाएंगे, ल्यूकवार्म क्रिश्चियन बन जाएंगे। ठीक है, यशायाह 42:16 वचन देखिए, यशायाह 42:16 16 वचन, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊँगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूँगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूँगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा और उनको न त्यागूँगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। ओके, पहले तो परमेश्वर एक चीज़ बता रहा है 16 अध्याय में, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते। ये अध्याय को आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो अंधा किसको बोलता है। उसके ही दास को वो अंधा बोलता है, उसके ही सेवा करने वाले को वो अंधा बोलता है। तो सेवा करने वालों के बारे में वो बोलता है, मैं उनको एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते हैं। गॉड विल मेक द वे वेयर देयर इज़ नो वे। तो हम परमेश्वर के दास और दासी, इस तरह से परमेश्वर हमको लेकर जाता है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है कि ऐसा भी मार्ग होता है, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा। ओके, तो ये हम परमेश्वर के दासों के बारे में ऐसे बोलता है कि उनको ऐसे रास्ते दिखेंगे कि जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। ओके, ऐसे उनके मार्ग बनेंगे कि वो एक उनके लिए बहुत ही अचंभित करने वाले मार्ग रहेंगे, और ऐसा चलाएगा परमेश्वर उनको जैसा पहले कोई ऐसा चला नहीं था, जैसा इस तरह से कोई नहीं चला था, इस तरह से कोई किसी ने काम नहीं किए थे, ऐसा उसको चलाएगा परमेश्वर।
और उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूँगा। जब भी उनको ऐसा कुछ खिलाया पिलाया जाएगा, ओके, जब भी परमेश्वर के काम करने वालों को गड़बड़ी डालने का कुछ भी खिलाया पिलाया जाएगा, छुआ जाएगा, या उनको आँखों में देखा जाएगा, या उनके शरीर प्राण आत्मा को कैद किया जाएगा, ताकि वो गुनगुने मसीह बन जाए और अपने पावर को खो जाए और परमेश्वर के सामने वो गलत काम करना शुरू करे। जब भी उनके सामने इस प्रकार का कोई भी कारीगरी किया जाएगा, तो परमेश्वर बोलता है मैं उनको निर्बुद्धि होने नहीं दूंगा, मैं उनको बुद्धिमान बनाऊंगा, उजियाला करूंगा। मतलब मैं उनको बता दूंगा, बॉस उठ और तोड़ ये सारी चीज़ तेरे ऊपर से, क्योंकि तुझे उसके अंदर डाल के रखा है। तो हम क्या करेंगे, वॉरफेयर प्रेयर करके हमारा छुटकारा करा लेंगे और टेढ़े मार्गों को सीधा करूँगा। और जिन लोगों ने हमारे लिए कुछ भी बोया है जिसके द्वारा हमारा हानि हो सकता है, परमेश्वर बोलता है उस जगह से मैं सीधे मार्ग को लेकर आऊँगा। मैं तुझे निर्बुद्धि होने नहीं दूंगा, उनके कारण मैं तुझे निर्दयी होने नहीं दूंगा, माया रहित होने नहीं दूंगा, मैं तुझे ल्यूक वार्म क्रिश्चियन बनने नहीं दूंगा। मैं उठाऊंगा तुझे और सीधे मार्ग पर लेकर आऊँगा, ताकि तू पावरफुल बना रहे। हालेलुया। तो चाहे जो मर्जी ल्यूक वार्म क्रिश्चियन बनाने के लिए 99% लोगों का दबाव 1% मसीहों के ऊपर रहे, फिर भी 1% मसीह के लिए ये वचन याद रखना है कि परमेश्वर उनकी इस प्रकार से सहायता करेगा। और 99% के लोगों के लिए बोलता है, जो लोग खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना, अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हे बहिरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। अब देखो क्या बोलता है, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बह रहा है। यानी हम जो सेवा करने वाले लोग हैं, इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है। मेरे मित्र के समान कौन अंधा था, यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। तो हम बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं जब कोई हमको हमारे पोजीशन के ऊपर, हमारे ऊपर नालिश करने लगता है, जो हमारे गिफ्ट्स के ऊपर कुछ बात करने लगता है, जो हम पर डाउट करने लगता है, या हमें आगे बढ़ने में डिस्करेज करना शुरू करता है, डिसअपॉइंट करता रहता है। तो हम बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। हम सोचते खुदा क्या फ़ायदा है, तेरे लिए मैं इतना करना चाहती हूँ और फिर भी मेरे लिए देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, लोग ये करते हैं, वो करते, ऐसा है वैसा है। तो परमेश्वर बोलता है तू बहुत बातों पर दृष्टि करता है। मार्था को भी उसने ऐसे ही बोला था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, ओके, परंतु वह उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। क्या तुझे पता नहीं, मैंने ऐसे बोल के रखा है मेरे दासों के बारे में कि मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊँगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूँगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूँगा। मैं तुझे ल्यूकवार्म बनने नहीं दूँगा और मैं कभी तुझे त्यागूँगा नहीं, ओके। मैं तुझे गिरने नहीं दूँगा, मैं तुझे बेइज्जत होने नहीं दूँगा। मैं वो 99% जितने ज़ोर डाल रहे, मैं उनके कारण तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं मेरे कारण तुझे बनाए रखूँगा। हालेलुया। तो इस तरह से हमको मालूम नहीं रहता है कि परमेश्वर हमारी ओर से है, वो हमको ल्यूकवार्म क्रिश्चियन बनने नहीं देगा, किसी के हाथों की कठपुतली बनने नहीं देगा। ये हम नहीं समझते हैं। इसके लिए परमेश्वर बोलता है तो बहुत सी बातों पर दृष्टि तो करता है, सारे बाइबल को पढ़ के रखा है, सब वचन तुझे पता है, लेकिन फिर भी तुझे इतना विश्वास नहीं आता है कि मैं उन लोगों के हाथों में तुझे नहीं छोड़ूंगा जो तुझे गिरती हुई हालातों में देखना चाहते हैं, ओके। तो ये हम परमेश्वर के काम करने वाले दास और दासियों के लिए ये वचन है, ठीक है। यशायाह 40 और 9 देखिए क्या है। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो, देखो
प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी के मिट्टी को नपवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया व उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? देखो, जातियां तो डोल की एक बूंद व पलड़ों पर की धूलि के तुल्य ठहरी। देखो, वह द्वीपों को धूलि के किनको सरीखा उठाता है। लबानोन भी ईंधन की तरह के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी हैं। तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर ढलता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलें ढाल कर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घूने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करता है कि वह हिल ना सके। ओके, तो परमेश्वर के तुल्य कोई इंसान कोई शक्ति को ऊंचा नहीं कर सकता है। ओके, परमेश्वर के सामने कोई चीज़ ऊंची दिखाई नहीं जा सकती है। ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। मूर्तियों का कैरेक्टर, वो ना चलती है ना सुनती है, उसके नथनों में श्वास नहीं है, वो बस एक जगह में किसी ने बनाकर ठोक कर रख दी होती है। उसमें आपका लाइफ बनाने की ताकत नहीं है। वो खुद निर्जीव वस्तु बने पड़ी है, वो आपका लाइफ कैसे बना सकता है? ओके, तो हम जब भी क्रूस, लकड़ी का क्रूस भी अगर हम कहीं रखते हैं या क्रूस का चिन्ह हम कहीं करते हैं, लगाते हैं, ओके, दीवारों पर कहीं पर, तो हमको ये बात को समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर का कहानी ये है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ है। उसको देखकर हम सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को स्मरण आता है हमको कि हमारे पाप माफ़ हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाकर आप घुटने टेको और उसको आप मान लो कि कुछ हमारा प्लस और माइनस कर पाएगा। वो क्रूस आपके ऊपर श्राप को लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं है वो लकड़ी की चीज़ परमेश्वर नहीं है। अगर आप उसके सामने घुटने टेक कर आशा लगा रहे हो कि मुझे इसमें से कुछ मिल जाएगा, तो श्राप को इनविटेशन दे रहे हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है उसके अंदर कुछ भी नहीं है ताकत। वो किसी ने बनाया है, गंदे हाथों से बनाया है, वो गंदे मन, उसके अंदर कितने सारे बिना धुले पाप होंगे, ऐसे कितनी सारी बुराइयां उसने कर रखी है, और उस गंदगी में से उसने, बस वो कारीगर है इसके लिए, वो क्रूस का तरीका उसने तैयार करके रखा। लेकिन वो भक्ति का, आपका सुनने का वो कोई जगह नहीं है, वो आपकी सुनी नहीं जाएगी उस क्रूस के द्वारा। ओके, आप क्रूस के द्वारा जितने
आंसू बहाओ, परमेश्वर उसको देखने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति के द्वारा नहीं देखता है। परमेश्वर प्रभु यीशु के खून के द्वारा देखता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा देखता है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने दो करूबों के बीच में जो मेमने का लहू रहता है, वहाँ से मूसा के साथ बात किया। हो सकता था परमेश्वर वहाँ पे क्रूस का चिन्ह लगाकर वो क्रूस के सामने मूसा से बात करेगा। वो क्रूस नहीं था, वहाँ पर कुछ मूर्ति नहीं थी। ओके, वहाँ पर खून था, खून, यीशु मसीह का खून था, और वहाँ से परमेश्वर मूसा के साथ बात करता था। ओके, तो आपके साथ परमेश्वर क्रूस के अंदर से आके बात नहीं करेगा, या क्रूस के ऊपर आप ध्यान लगाए हो, वो लकड़ी का क्रूस आपके सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर आप उसको मनन कर रहे, और वो आपके साथ बात करेगा, तो परमेश्वर मार खिलाएगा आपको, बात नहीं करेगा, लेफ़्ट एंड राइट मार खिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर है नहीं। शैतान वहाँ पर काम करेगा और आपको विपत्ति में डाल देगा। परमेश्वर वहाँ नहीं है। ओके, शैतान बोलेगा चल आ जा बच्चे, तूने अच्छा काम कर लिया, तूने जो परमेश्वर नहीं चाहता है वही कर लिया, तो अब मैं ऐसा फटकारूंगा तुझे कि तुझे समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का क्रोध है। ओके, लेकिन वो क्रोध परमेश्वर का नहीं था, वो मैंने तेरा फ़ायदा उठा लिया। तो शैतान क्या करेगा, फ़ायदा उठा लेगा। चलो अच्छा काम इसने किया, मुझे लीगल ग्राउंड मिल गया इसको पटकने का, तो वो लताड़ेगा आपको, वो फटकारेगा, और आपको लगेगा अरे ये तो परमेश्वर का क्रोध आया मेरे ऊपर। नहीं, परमेश्वर का क्रोध नहीं, आपकी मूर्खता को शैतान ने इस्तेमाल कर लिया आपको भटकाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमको मूर्तियों के बारे में ध्यान रखना है कि परमेश्वर वहाँ पर नहीं रहता है। अगर आपको परमेश्वर का, अगर आपको लगता है कि वो क्रूस जो है उसके सामने मैंने घुटने टेकने की वजह से मुझे कुछ फील हो गया, मुझे एकदम ऐसा कुछ तो अलग सा फील हो गया, तो वो शैतान भी हो सकता है, क्योंकि वो फील कराने वाला ही है वैसा। उसके पास फील कराने के बहुत सारे उसके पास रास्ते हैं। ओके, परमेश्वर का फील, सिर्फ सच्चाई फील वही आता है जहाँ पर यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान स्मरण किया जाता है। यीशु मसीह को स्मरण किया जाता है, वो क्रूस की वजह से नहीं आता है। जब आप यीशु मसीह को स्मरण करते हो तब परमेश्वर का प्रेजेंस आपके अंदर मैनिफेस्ट होता है, आपको फील मालूम पड़ता है। वो क्रूस उसका कारण नहीं है, वो क्रूस आपके दिमाग से हटा दीजिए। क्रूस के कारण आपका वो परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं होता है। आप परमेश्वर के इकलौते प्रिय बेटे को याद करते हो, और उसके कारण परमेश्वर का प्रेजेंस आपको समझ में आने लगता है, फीलिंग में समझ में आने लगता है, क्रूस के सामने घुटने टेकने की वजह से नहीं। ठीक है ना? तो ये बात हमने क्लियर कट इस बात को अपने अंदर लेना है। तो ये कुछ वर्सेस थे जो मेरे समझ में आए थे कि इसकी ज़रूरत है, हम कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो मैंने आज वो वचन को सेपरेट किया ताकि हमारे फेवर में क्या चीज़ें हैं हम समझ सकें। नासरी यीशु के नाम में हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बना रहे। आमीन, आमीन।